हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जैसे आपको बता दें, हम आपका इलेक्ट्रिकल कैप्सूल करके एक जो बुक है आपकी इलेक्ट्रिकल की वेरी इंपॉर्टेंट जो बुक है, ठीक है, उससे यहाँ पे जो आपका पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से आपका यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम आज देखने वाले आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जो आपका सीधा सिंबल से आपका क्वेश्चन आते हैं, ये आपका ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे यह आपका इसके बाद से रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, आपका रेंज पूछी जाती है कभी कभी। ठीक है, तो सभी का यहाँ पे मिक्सर आपका यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप आपने अगर एग्ज़ाम दिए होंगे या देने वाले होंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके जो भी सिंबल हैं, ठीक है, ये आप कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट जो आपको होते हैं, कंपोनेंट्स इत्यादि, ठीक है, आपका ये फिक्स्ड रजिस्टर होता है, इसका ये सिंबल होता है। ठीक है, आपका वेरिएबल अगर रजिस्टर होता है तो इसमें आपका इस वेरिएबल का साइन यहाँ पे होता है। ठीक है, इसी अगर इस तरह सा सिंबल आपको दिखाई दे तो आपका प्रीसेट का होता है, और प्रीसेट का मतलब एक जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू जो पहले से ही आपका डिसाइड कर रखी है। ठीक है, इसकी बात करें, ठीक है, तो आपका एक है आपका गैंग्ड रजिस्टर यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, ये थर्मिस्टर का आपका थर्मिस्टर रजिस्टर का आपका साइन है। ठीक है, इस तरह से आपका नॉन लीनियर रजिस्टर है। ठीक है, नॉन लीनियर का अर्थ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, उस रेजिस्टेंस पे आपका क्या होता है, चेंजेस होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपका नॉन लीनियर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो ये आपका नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पोलराइटी नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। ठीक है, इसी तरह आपका यहाँ पे देखेंगे प्रीसेट कैपेसिटर है, जिससे आपका प्रीसेट रजिस्टर था। वेरिएबल कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरह आपका वेक्टर डायोड है। ठीक है, इसके तरह पोलराइज्ड कैपेसिटर है। ठीक है, देखिए कैपेसिटर में आपको कभी कंफ्यूज करेगा। ठीक है, ये आपका नॉर्मल कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये आपका पोलराइज्ड क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये आपका पोलराइज्ड कैपेसिटर हो गया। ठीक है, इस तरह आपका ये भी आपका जैसे गैंग्ड कैपेसिटर है। ठीक है, इस तरह का रजिस्टर है। ठीक है, ये फिक्स्ड आपका इंडक्टर है। ठीक है, इंडक्टर ये आपका इस तरह से, ठीक है, ये आपका फिक्स्ड हो गया, इस तरह का वेरिएबल, तो वेरिएबल आपका इंडक्टर हो गया। ठीक है, कंपैरिजन करें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आपका कार्बन जो बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ रेजिस्टर की। ठीक है, तो कार्बन जो कंपोजिशन यहाँ पे होता है, तो आपका रेजिस्टिव मटेरियल की बात करें, कार्बन क्ले का यह बना होता है। रेंज की बात करें तो आपका लगभग 20 मेगा ओम तक की इसकी रेंज होती है। ठीक है, पावर रेटिंग की बात करें तो 2 वाट तक की इसकी यूज़ होता है आपका कार्बन कंपोजिशन। ठीक है, टॉलरेंस की बात करें तो 5 से लेकर आपका 20% टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, सहनशीलता। ठीक है, इसकी आपका इतना ऊपर नीचे आपका हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट की बात करें तो मॉडरेट आपका कॉस्ट में आता है। नॉइज़ की बात करें तो वेरी आपका लो नॉइज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बेटर है। ठीक है, टेम्परेचर कॉम्पेसेंट की बात करें आपका लो है। ठीक है, टेम्परेचर आपका कितना यहाँ पे टेम्परेचर बट रजिस्टर में चेंजेस हो रहे हैं, टेम्परेचर कॉम्पेसेंट। कार्बन एंड मेटल फिल्म की बात करें तो कार्बन या थिन लेयर ऑफ मेटल का बना होता है। अप टू 20 मेगा ओम तक इसका यूज होता है। मोर देन कार्बन कंपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और 1 to 5% तक इसका टॉलरेंस है, जो कि काफ़ी अच्छा है। टॉलरेंस क्या होता है, जितना आपका कम होगा उतना ही आपका अच्छा कहलाता है। ठीक है, बात करें कॉस्ट की तो बहुत ही चीप सस्ता होता है। नॉइज़ की बात करें, यह हाई थोड़ा नॉइज़ करता है। हाई फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करें तो नॉर्मल है, और टेम्परेचर कॉम्पोजिशन आपका मोर देन कार्बन कंपोजिशन। ठीक है, वायर बाउंड की बात करें तो वायर रैप्ड अराउंड इन इंसुलेटिंग कोर। ठीक है, अप टू 100 किलो ओम तक आपका रेंज होती है। 20 आपका 200 वाट तक आपका यूज़ कर सकते हैं। +1% आपका टॉलरेंस है, बहुत अच्छा है। कॉस्टली होता है क्योंकि ये आपका टॉलरेंस बहुत अच्छा है। लो पावर आपका आपका देता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका फ्रिक्वेंसी आपका रिस्पॉन्स है, और टेम्परेचर कॉम्पेसेंट आपका मीडियम है। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करें, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपका एक होता है आपका पेपर कैपेसिटर। ठीक है, तो पेपर कैपेसिटर में आपका इलेक्ट्रिकल जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इम्प्लीकेटेड पेपर होता है 2 to 6 में। ठीक है, रेंज की बात करें तो आपका 0.0005 माइक्रोफैरड टू आपका 10 माइक्रोफैरड तक इसकी रेंज होती है। वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 100 वोल्ट टू several 1000 वोल्ट तक इसका यूज़ होता है। टॉलरेंस की बात करें वही आपका 10% आपका यहाँ पे टॉलरेंस देखने को मिलता है। लीकेज करंट की बात करें तो काफ़ी आपको लो, जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे पोलैरिटी की बात करें तो नहीं होता है। और एप्लीकेशन की यहाँ पे बात करें तो एसी एंड डीसी बोथ में आपका हाई वोल्टेज या हाई करंट में इसका यूज़ किया जा सकता है। पॉलिस्टर कैपेसिटर की बात करें तो पॉलिस्टर 2.0, ठीक है, 0.0005 माइक्रो फैरड टू 10 माइक्रो फैरड तक का इसका रेंज होता है। ठीक है, और वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो अप टू 2000 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
+10% इसकी आपका टॉलरेंस है, ठीक है। इसका लीकेज करंट आपका लो है और पोलैरिटी इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। ट्यून्ड सर्किट और डिजिटल कंप्यूटर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। एप्लीकेशन आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये बीच की रेंज भी अगर आप भूल जाते हैं, ठीक है, तो आपका कैपेसिटर और इसकी क्या एप्लीकेशन होती है आपका जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपका एल्यूमिनियम इसमें कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। आपसे तो इसको याद रखिए, आपका फिल्टर सर्किट में आपका यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट आपका, ठीक है। वाइगा कैपेसिटर की बात करें तो टेम्परेचर वेयरिंग आपका यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह आपका सेरेमिक कैपेसिटर की बात करें तो कपलिंग कैपेसिटर, बाईपास कैपेसिटर में आपका यूज़ होता है, ठीक है। इसकी रेंज आपकी इत्यादि यहाँ से आपको देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद से आपको पता होगा एनर्जी बैंड गैप आपका सुना होगा, ठीक है। आपका जैसे सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में आपका क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली 1 नंबर में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ईजी आपका एनर्जी बैंड गैप शो करता है। ई आपका एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड शो करता है, जो लास्ट में आपका कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। एक आपका बैलेंस बैंड होता है, एक आपका कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। इसके बीच में जो होता है, ठीक है। और ईबी क्या होता है, एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस बैंड, ठीक है। कि आपका जो बैलेंस बैंड है, ठीक है, उसमें से आपका जो कंडक्शन बैंड है उसमें पहुंचाने के लिए आपका कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं, आपका एनर्जी बैंड कहलाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इसकी आवश्यकता होती है इस आपका सेमीकंडक्टर में। इंसुलेटर की बात करें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी आपका ज़्यादा की यहाँ पे ज़रूरत होती है, ठीक है। और कंडक्टर में बात करें तो ओवरलैपिंग यहाँ करता है, इसमें कोई भी आपका वोल्टेज ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। इन मेटल्स द कंडक्टर हैंड्स इज एदर पार्सली फिल्ड टू ओवरऑल द वैल्यू बैंड, ठीक है। तो आपका मेटल होता है, आपका क्या होता है, ओवरलैपिंग करता है आपका एक दूसरे को भी, इसलिए इसमें कोई भी आपका वोल्ट यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है। इन इंसुलेटिंग एनर्जी बैंड गैप इज़ वेरी हाई, ठीक है। आपको इंसुलेटिंग में देखने को बहुत हाई मिलता है, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपका ऊपर होता है, ठीक है। इन सेमीकंडक्टर एनर्जी बैंड गैप इज रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। सेमीकंडक्टर में आपका कंडक्टर के बाद यहाँ पे स्मॉल होता है, ठीक है। एक होता है फर्मी लेवल, ठीक है। फर्मी लेवल आपको पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एफ अगर आएगा तो सीधा आपका जे लेवल का एग्जाम में क्या आ सकता है कि आपका जो फर्मी लेवल है उसका फॉर्मूला बताइए, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे 1/1 + e की पावर e - ef अपॉन के टी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये आप सभी यहाँ पे दिया है, ठीक है। के की वैल्यू आपको यहाँ पे डेफिनेटली 1 नंबर का पूछी जा सकती है, ठीक है। आपका के इक्वल टू क्या होता है आपका, सॉरी, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या होता है 1.38 इंटू, आप देख सकते हो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर किलो आपका क्या होता है यहाँ पे कैलोरी, सी जूल पर कैलोरी यहाँ पे क्या होता है आपका एनर्जी यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। फर्मी लेवल इज एनर्जी स्टेट हैविंग प्रोबेबिलिटी 50% ऑफ बीइंग ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। आज हम इस सीरीज़ को इतना रखना चाहेंगे, ठीक है। अगर आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ पसंद आती है, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमको देखकर PYQ में देखें या कहीं देखें प्रैक्टिस सेट में, आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स सही हुआ तो इस सीरीज़ को हम लगातार ऐसे ही आपका कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।